एमपी के विदिशा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक ही परिवार के 2 बच्चों सहित 4 लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इसकी वजह सामने आ रही है कि एक बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की जेनेटिक बीमारी थी, जिसके चलते परिवार 5 सालों से परेशान था। इस परेशानी से निजात पाने के लिए इन चारों ने यह आत्मघाती कदम उठाया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखिए ये रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद और बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा अपनी बीवी नीलम और बड़े लड़के अनमोल मिश्रा उम्र 13 साल और छोटे बेटे सार्थक मिश्रा उम्र 7 साल के साथ बंटी नगर क्षेत्र में रहते थे और वे पीतल मिल के पास भोजनालय चलाते थे। लेकिन उनको केवल एक यह परेशानी खाई जा रही थी कि अनमोल को एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की जेनेटिक बीमारी थी और इसके लक्षण छोटे बच्चे पर भी दिखाई पड़ने लगे थे, जिससे पूरा परिवार परेशानी में था। बताया जाता है कि अपने लड़के अनमोल का इलाज कराने के लिए संजीव मिश्रा ने हर डॉक्टर को दिखाया, काफी पैसा भी बहाया, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते पूरा परिवार सालों से परेशान था। परेशानी में आकर इन सभी लोगों ने बीती शाम घर में जहर खा लिया और संजीव ने फेसबुक पर कुछ कमेंट भी डाल दिया, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि भगवान ऐसी बीमारी किसी के बच्चों को ना दे। और फिल्म के एक गाने की पंक्ति, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, भाग में जो नहीं था वह हमको मिला नहीं, लिखी थी। जब फेसबुक में उनके परिचितों ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना पुलिस थाने में दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे के बंद दरवाजे को तोड़कर परिवार के चारों लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान चारों की जान चली गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, इसमें संजीव मिश्रा जी हैं, उनकी परिवार में उनकी पत्नी, उनके 2 छोटे बच्चे थे। जो प्रारंभिक जानकारी मिली वो ये है कि इनके बच्चों को एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी नाम की जेनेटिक बीमारी थी, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो जैसा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि भाई मैं बच्चों को नहीं बचा पा रहा, तो मैं अब नहीं रहना चाहता, और दरवाज़ा बंद करके सल्फास खा लिया और फेसबुक में पोस्ट डाली। जैसे फेसबुक में पोस्ट कुछ लोगों को पता लगी तो जो लोगों ने टीआई साहब को बताया, दरवाज़ा तोड़वाया गया, उनको ला करके हॉस्पिटल यहाँ पर लेके आए, उनका इलाज भी यहाँ पर किया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि चारों में से अब जो है कोई भी जिंदा नहीं। चारों की मौत हो गई सर? चारों हाँ, हॉस्पिटल उपचार के लिए लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तत्काल 2 बच्चों की मौत हो गई थी। लेकिन उपचार के दौरान संजीव मिश्रा और उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया है। प्राथमिक दृष्टि से जो जानकारी आई है, उन्होंने फेसबुक में लिखा है, जो उसके मुताबिक उनके बच्चे को बीमारी थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी करके एक लाइलाज बीमारी है। उससे दुखी होकर के इन लोगों ने पॉइजन इनहेल किया है। पुलिस ने इसमें मर्ग कायम कर लिया है और इसकी जांच कर रही है। जो जांच में तथ्य आएंगे उसके मुताबिक हम वैधानिक कार्रवाई। इसमें उस परिवार के 4 सदस्य, जो ये बंटी नगर क्षेत्र का मामला है, और इस संजीव मिश्रा करके पूर्व परिषद, पहले वाली परिषद जो थी, उसमें पार्षद थे वार्ड क्रमांक 32 से। और उनके दोनों बच्चों को, पहले तो बड़े बच्चे को वो गंभीर बीमारी थी जो लाइलाज थी, और अभी छोटे बच्चे को भी कुछ उसके सिम्टम आ गए थे और इससे वो बहुत काफ़ी दिनों से परेशान थे। और उस परेशानी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया। अभी क्या कदम उठाया? प्रथम अभी तो जो बताया जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि पॉइजन लिया है उन्होंने, और अब जांच का विषय है, जांच के बाद आएगा पॉइजन था तो कौन सा था, तो क्या लिया है। तो कितने लोगों की मौत हुई है, क्या हुआ है? 2 बच्चे थे उसके, दोनों लड़के थे, एक 12-13 साल का था, एक 7 साल का था, और दोनों पति पत्नी थे। और दोनों ने ही मतलब अपने घर में ही अंदर से दरवाज़ा बंद करके ये घटना को अंजाम दिया है। उनके भतीजे का मेरे पास फ़ोन आया था। मैं राकेश शर्मा जी के साथ एक कार्यक्रम में अहमदपुर गया था, तो मेरे आने के बाद मैंने उनसे कहा तुम दरवाज़ा तोड़ दो, और टीआई साहब को देहात थाने में भी उनको सूचना दी थी, वो भी तुरंत पहुँचे
और उनके फोर्स के साथ फिर उनको उनकी दोनों बच्चों की डेड बॉडी और उनको दोनों को सांस चलते हुए अस्पताल तक लाए। अभी कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 4 लोग की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर पूर्व पार्षद थे संजीव मिश्रा। इससे संबंध में पुलिस को सूचना मिली थी कि उनके घर का दरवाज़ा बंद है और कोई घटना हुई है। पुलिस को सूचना मिलने पर उनके फेसबुक स्टेटस पर भी ये बात आई थी, तो पुलिस सूचना मिली और वहाँ जाकर के उनके साक्षियों के समक्ष उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ उनके सदस्य 4 थे, 2 बच्चे थे, एक उनकी पत्नी थी। तो सभी लोगों ने प्राथमिक रूप से ये देखा गया कि वहाँ पर वो बहुत बुरी हालत में थे। उनको लेकर के